दिस मींस कि अमेजोन आपको कितनी पेमेंट सेंड करने वाला है, अपकमिंग पेमेंट। अब इस बात को आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है। हमारा ये हमें अमेजोन सेंड करने वाले और कब सेंड करेगा वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। आपका अकाउंट यूके में भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका अकाउंट यूएस में भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो इस वजह से आप लोगों बहुत बड़े यानी कि लॉस में जा सकते हो। सो दैट्स व्हाई ये काम आप लोगों ने नहीं करना, बिल्कुल लोग बिल्कुल न्यू हो, ठीक है। अब न्यू बीज में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उनको ये चीजें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगती है। स्टोर विजिट करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा सारे के सारे प्रोडक्ट्स उस स्टोर में पड़े हुए होते हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, कितने टाइम में वो आएगा, ठीक है। तो आप सो रहे हो, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, तो ये प्राइसिंग ऑटोमेट हो जाती है। आपके जो कंपटीटर है उससे आप लोग इसको कहते हो कि $1 आपने कम रखना है, तो वो कम रखेगा, ठीक है। ये 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक कितनी सेल्स है, 13,000 हम पे सेल्स आई है। तो ये सारा का सारा डेटा आपको देता है कि इसमें अमेजोन की एक्सपेंस कितनी लगी है और आपको अभी विद प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट सेलर सेंट्रल का ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आप लोग इस सेलर सेंट्रल को कैसे यूज कर सकते हो और इसको आप लोगों ने समझना कैसे है। लाइक अगर आप लोग न्यू हो या आप लोग एग्जिस्टिंग सेलर हो तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि हमने अमेजोन के सेलर सेंट्रल को कैसे मैनेज करना है और यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लोग क्लाइंट्स के अकाउंट हैंडल कर रहे हो या अगर आपके पास अपने अकाउंट्स हैं तो इसकी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। लाइक आपको ये पता हो कि हमने प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट करना है, हमने इन्वेंट्रीज को कैसे मैनेज करना है, हमने और जितनी भी चीजें हैं पीपीसी कैसे रन करना है, ये सारी मैनेजमेंट आप लोग सेलर सेंट्रल से करते हो। लाइक आप लोगों के पास फिजिकल कोई स्टोर नहीं है, आप लोग ऑनलाइन सबकी सब चीजें मैनेज करोगे, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेलर सेंट्रल ही है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है जहां से आप लोग अपनी इन्वेंट्रीज को देख सकते हो, आप लोग उसको ट्रैक कर सकते हो कि इस टाइम पे मेरी शिपमेंट कहां पे है और कब मेरी शिपमेंट पहुंचेगी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा डैशबोर्ड होता है। प्रोफेशनल अगर आपके पास अकाउंट है या आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट है, दोनों का सेम सेलर सेंट्रल होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारे पास एक अकाउंट है, ठीक है, दुबई मार्केट में। अब इसमें सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड शो होगा जब भी आप लोगों को एक्सेस मिलती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी अकाउंट क्रिएट करते हो अमेजोन पे, तो एक अकाउंट आपका प्रोफेशनल अकाउंट होता है एंड दूसरा आपके पास चाइल्ड एक्सेस होता है। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड चाइल्ड एक्सेस। चाइल्ड एक्सेस आप लोग यानी कि जब लेते हो तो आप लोग किसी भी जगह पे आप लोग उसको ओपन कर सकते हो। आप लोग अपने वीएस को लाइक आप लोग किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करते हो तो उसको आप अपना अकाउंट दे सकते हो, ठीक है। आप लोगों के पास वीए है या आप लोगों का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया तो आप उसको चाइल्ड एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। या किसी और आपके लिए कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो उसको आप अपना एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। वो आपके इन्वेंट्रीज को मैनेज करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें चाइल्ड एक्सेस में होती है। अकाउंट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक और कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बाद में जाके उनके अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक मिस्टेक है कि आप लोग एक अकाउंट को, प्रोफेशनल अकाउंट को आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप में ओपन करोगे, ठीक है। आप लोग उसको दूसरे लैपटॉप में कभी भी ओपन नहीं करना आपने, ठीक है। आप लोग उस लैपटॉप में ओपन कर सकते हो जिसमें ऑलरेडी दूसरा अकाउंट ना हो। अब लेट सपोज मेरे पास ये एक अकाउंट है और ये मेन अकाउंट, तो इसके साथ में दूसरा मेन अकाउंट कभी भी इस लैपटॉप में मैं ओपन नहीं करूंगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन ज्यादा न्यूबीज उनको ये पता नहीं होता कि हमने कैसे चीजों को मैनेज करना है। एंड बिलीव मी कि मेरे पास इतने ज्यादा केसेस आ चुके हैं जिनके अकाउंट्स लिंक हो जाते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसका अकाउंट लिंक हो गया था, डीएक्टिवेट हो गया था। उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी उसने लॉस कर दी बिकॉज ऑफ लिंक, ठीक है। उसका अकाउंट लिंक हो गया था। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि सेम वाईफाई पे आप लोगों ने दो अकाउंट्स कभी भी नहीं ओपन करने। लाइक मेरे पास यहाँ पे ये वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है। ये या मेरे मोबाइल का डेटा होगा या कोई वाईफाई मैंने लगाया होगा। इस एक वाईफाई पे एक मेन अकाउंट आप लोगों ने खोलना है। अब इसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन ये देता हूं। आप लोग कह रहे होंगे कि यार मेरे पास तो प्रोफेशनल अकाउंट है, मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा, इन्वेंट्री कैसे देखूंगा, मैं सेल्स कैसे देखूंगा, मैं किसी और जगह पे चला जाता हूं, किसी एजेंसी में होता हूं, तो मैं कैसे इन चीजों को मैनेज कर सकता हूं। तो उसके लिए आप लोग चाइल्ड एक्सेस ले सकते हो। यहाँ पे आप लोग आओगे लॉग इन सेटिंग पे, ठीक है। लॉग इन सेटिंग से आप लोग इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल्स मांगेगा, आप लोग अपना ईमेल देके वहां से आप लोग अपने लिए एक चाइल्ड एक्सेस ले लोगे, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट इन्फो है, आपके अकाउंट्स की जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल्स देखनी है। अब ये जो डैशबोर्ड है इसको आप लोगों ने कैसे समझना है। सबसे पहले ये जब भी आप पे कोई ऑर्डर आता है, लेट सपोज आज के दिन में मुझ पे कितने ऑर्डर्स आए हैं, एक ऑर्डर आया है, कितने दरहम का, वो भी ये आपको बताता है।
अब लास्ट टाइम 11 जनवरी को, ठीक है, ये हमारे हम पे सेल आई है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 56 दरहम, ठीक है, आज के दिन में 39 दरहम। तो ये सारा का सारा आपको सेल्स बताता है। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स बताता है कि आप पे कितने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। अभी तक हमने एक ऑर्डर रिसीव किया है। और यहाँ पे बायर मैसेज आप देख सकते हो। जब भी आप लोगों को कोई कस्टमर मैसेज करता है रिलेटेड प्रोडक्ट, लाइक उसकी क्वांटिटी क्वालिटी आपसे पूछता है और जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों से मैसेज के थ्रू पूछता है, तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। अब लेट्स सपोज आपको एक कस्टमर मैसेज करता है, अगर आपके सामने सेल्स सेंटर ओपन होगा तो आप लोगों को डायरेक्टली पता चल जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसको इजीली रिस्पॉन्स करोगे। यहाँ पे अब हमारे पास फीचर ऑफर, लाइक आप लोगों को बाय बॉक्स कितना मिला है, ठीक है, इसका कितना परसेंट है, 68%। और ग्राफ कहां पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस के हमें इतना ज्यादा बाय बॉक्स मिला है, फीचर ऑफर, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट्स लगाई हुई है उस पर हमारी सेल्स आ रही है, ठीक है। तो ये 2 डेज अगो का यहाँ पे ये परसेंट बता रहे। और यहाँ पे अकाउंट हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो अकाउंट है उसका हेल्थ 200 से कम नहीं होना चाहिए। अगर उसका यानी कि रेटिंग जो है वो 200 से कम होगी तो डायरेक्टली आपका अकाउंट इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अमेजोन आप पे डायरेक्टली कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, आप लोगों से रीजन पूछेगा कि ये जो रेटिंग है ये आपकी क्यों कम हुई है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि 200 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, इस वजह से इस पे रेटिंग 204 है, ठीक है। इसको हम आगे बहुत आगे लेके जाएंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी जो अकाउंट हेल्थ है वो हेल्दी होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये हेल्दी नहीं होगी तो आपका अकाउंट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन में जा सकता है। इसके बाद ये कस्टमर फीडबैक है, आप एक कस्टमर कितने फीडबैक दिए, यहाँ पे हमारा 1 काउंट है, ठीक है। ये आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आप एक कस्टमर अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, ये अकाउंट हमने सीरियसली मैं आपको कह रहा हूं दिसंबर में हमने ओपन किया था, ठीक है। दिसंबर में हमने इस पे सेलिंग स्टार्ट की थी एंड अभी जो है 13 जनवरी है। अभी भी आप इसकी स्टेट्स चेक कर सकते हो, इस पे हमने बहुत अच्छी सेलिंग की है, ठीक है। इसके मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, सारी की सारी स्टेट्स में आपको खुद बताऊंगा कि इस पे कितनी अच्छी सेल्स आई है। होलसेल एफबीए पे हम काम कर रहे हैं और काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। हमें कस्टमर ने रिव्यू भी दिया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक स्टार्ट में न्यू अकाउंट होता है, उस पे रिव्यू लाना इज लिटिल बिट टफ, लेकिन इस पे हमें कस्टमर ने फीडबैक भी दिया है। यहाँ पे अब एडवर्टाइजमेंट सेल है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेल्स है। आप लोगों ने जो कंपेन्स रन की है, मींस कि आपका प्राइवेट लेबल होता है, आपका एमपीएल पीएल होता है, उस पे आप कंपेन रन करते हो, या अगर आप लोग एफबीए होलसेल का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, होलसेल का, उस पे आप कंपेन रन करते हो, तो उसकी क्या रिजल्ट है, उसकी कितने सेल्स आ रहे हैं, तो वो यहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबली आप सेल कर रहे हो, लाइक यूई के अलावा किसी और कंट्री में, लाइक आप सऊदी को भी अटैच कर रहे हो, इसके अलावा आप किसी अदर कंट्री को अटैच कर रहे हो, तो वो भी ये यहाँ पे आपको बताएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको, ठीक है। ये अभी हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूनाइटेड, यही इसी को हम यहाँ यहीं पे हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आईपीआई है, ये भी आप लोगों का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे शो नहीं कर रहा बिकॉज ये न्यू अकाउंट है। तो आपने कोशिश करनी है जितनी अच्छी आपकी आईपीआई होगी। मैं आपको यहाँ पे दूसरा अकाउंट एक शो कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे ये अकाउंट है, इस पे आईपीआई अच्छी थी, अब ये शो नहीं कर रहा, ठीक है, इस टाइम पे। तो करंट आईपीआई ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो यहां से भी अगर ये आपकी अच्छी होगी तो ये भी आपके अकाउंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये मतलब बहुत अच्छा होता है जितनी अच्छी आपकी आईपीआई होगी, लेकिन वो ओल्ड अकाउंट्स होते हैं, लाइक बहुत बड़े अकाउंट्स होते हैं, उनके 2 साल 1 साल या 3 साल हो गए हो, तो उस पे ये आपको आईपीआई शो करेगा। अब हमारे न्यू अकाउंट्स है, इस पे फिलहाल शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा टोटल बैलेंस है। टोटल बैलेंस मींस के अमेजोन आपको कितनी पेमेंट सेंड करने वाला है, अपकमिंग पेमेंट। अब इस बात को आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है, बिकॉज यहाँ पे हमारी जो सेल्स आती है, लाइक यहाँ पे 500 सेल आई है, इससे पहले भी हमारी बहुत अच्छी सेलिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अब 500 है, यहाँ पे अब आज की डेट पे कितनी सेल आई है, 39.85, ठीक है। ये हमारी सेलिंग आ गई है। अब इस सेलिंग की जितनी भी ये कॉस्ट है, इसमें से आप लोगों ने ये समझना है कि Amazon अपनी कॉस्ट भी काटता है, लाइक उसकी स्टोरेज कॉस्ट होती है, उसकी शिपिंग कॉस्ट होती है, उसने जितनी अदर एक्सपेंस पड़ते हैं इस पे, वो सारे के सारे कॉस्ट को माइनस करके देन जाके वो आपको टोटल पेमेंट सेंड करता है, ठीक है। तो अब ये हमारी जो पेमेंट आने वाली है ये
689.60 ये सारी की सारी पेमेंट हमें Amazon सेंड करेगा। ठीक है, ये हमारी पेमेंट है, यानी कि आप प्रॉफिट बना लो इसको, या जो इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ती है उन दोनों को प्लस करके Amazon हमें अपना जो कॉस्ट होती है वो हमें सेंड कर देता है। तो ये सारी की सारी अपकमिंग टोटल जो बैलेंस है हमारा, ये हमें Amazon सेंड करने वाला है, और कब सेंड करेगा वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये यहाँ पे स्टोर है, अगर आप लोग ऐड मार्केट प्लेसेस को आप ऐड करना चाहते हो, लाइक आप ये कहते हो कि मैं इसके साथ साथ मैं यूके में भी सेल करना चाहता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में भी सेल करना चाहता हूं, या किसी अदर मार्केट में मैं सेल करना चाहता हूं, तो आप लोग इसको ऐड भी कर सकते हो। बट मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि ये आप लोगों ने कभी भी नहीं करना, बिकॉज इसका जो एक रीजन है कि अगर आपका अकाउंट यूई में किसी वायलेशन की वजह से अगर वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आपका अकाउंट यूके में भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका अकाउंट यूएस में भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों बहुत बड़े यानी कि लॉस में जा सकते हो। सो दैट्स व्हाई ये काम आप लोगों ने नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, ये हमारे एडवर्टाइजमेंट इंप्रेशन है, ये पीएल और एमपीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप लोग तो होलसेल पे काम कर रहे हो, तो ये हमारा डैशबोर्ड था। ठीक है, इस डैशबोर्ड को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे सेलर सेंट्रल में जब आप आते हो तो ये हमारे पास मेन्यू है। ठीक है, यहाँ पे डॉट्स पे आप लोग क्लिक करोगे। अब सबसे पहले यहाँ पे कैटलॉग है। कैटलॉग में हमें क्या मिलता है, लाइक आप लोग क्या कर सकते हो। अब लेट सपोज आप लोग बिल्कुल न्यू हो, ठीक है, अब न्यू बीज में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उनको ये चीजें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगती हैं। वो ये समझते हैं कि ये चीजें बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि हमारे साथ ये खुद हो चुका है। हम जब सेलर सेंटर पहले जब मैं मैनेज कर रहा था, बिलीव मी मेरे हाथ कांपते थे, बिकॉज यानी कि ये चीजें अगर थोड़ी सी भी आप लोग इधर उधर कर लेते हो तो ये आपके अकाउंट को थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा एहतियात से आप लोगों ने इसमें काम करना है। अब ये मेरे पास अकाउंट है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे मैं आऊंगा। सबसे पहले इसमें कैटलॉग है, तो कैटलॉग में ये मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटी देता है। कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट, लाइक अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, ठीक है, मैंने अभी लिस्टिंग क्रिएट कर ली है, लाइक मैंने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया और मैं चाहता हूं कि उसको मैं Amazon पे सेल करूं, लाइक ये लिप्टन है, ठीक है, मैं इसको Amazon पे सेल करूंगा। तो इसका एसएन मैं कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप लोग लिस्टिंग के सेशन मैंने लिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इजीली आप लोगों ने टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड आप लोगों ने या एसएन आप लोग डायरेक्टली टाइप कर दो, तो ये आप लोगों की लिस्टिंग यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसका अलग से प्रोसेस है, वो आप लोग वीडियोस में जाके देख सकते हो। ऐड प्रोडक्ट आप लोगों ने कर लिया, अब ऐड प्रोडक्ट वाई अपलोड। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि बल्क में आप लोगों ने लिस्टिंग्स करनी है तो वो आप लोग यहां से कर सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट योर ड्राफ्ट, जो आप लोगों ने ड्राफ्ट में रखे हुए हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, अब व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में वो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक जिनकी Amazon आपसे इनवॉइस रिक्वायर्ड करता है। अब लेट्स सपोज मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट करता हूं और उसकी Amazon मुझसे इनवॉइस मांगता है, मींस कि अप्रूवल मांगता है कि आपने सबसे पहले अप्रूवल लेना है, देन जाके आप इसको आगे लिस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए मेक श्योर करना है कि यहां से जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, इनवॉइस सबमिट करते हो, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सबमिट करते हो, तो वो फिर आप लोगों ने व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में देख लेना है कि Amazon ने उसको अप्रूव किया है या नहीं किया। अगर तो नहीं किया, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर किया है तो देन भी आप लोगों को Amazon बता देगा कि वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी मैं प्राइवेसी की वजह से नहीं बता सकता, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे ब्रांड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आप लोगों के सामने प्राइवेसी की वजह से नहीं शो कर सकता। इसके बाद इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अगर आप लोगों ने लिस्टिंग को इंप्रूव करना है तो वो आप यहां से कर सकते हो। अपलोड इमेजेस, आप लोगों ने इमेजेस अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, तो ये सारी की सारी चीजें, ये जो 3 है, ये तो जब भी आप लोग पीएल में अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हो तो वो आप लोग यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी। जब भी आप लोग लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करते हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, सारी चीजें यहां से आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सेकेंडली इन्वेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जब आप लोग स्टोर विजिट करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा सारे के सारे प्रोडक्ट्स उस स्टोर में पड़े हुए होते हैं। तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, कितने टाइम में वो आएगा, ठीक है, उसकी शिपमेंट कहां पे है, वो कब जो है Amazon पे लिस्ट होगा, ठीक है, उसकी क्या अपडेट्स है, कितने सेल्स आए हैं, कितने कस्टमर तक डिलीवर हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स अगर आप लोगों को चाहिए तो वो आप लोग मैनेज ऑल इन्वेंट्री से कर सकते हो। अब इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट वो बताएगा, नहीं, आप लोगों ने जितने प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर अभी या आप लोग अभी जितने आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट किए वो सारा की सारी डिटेल्स ये आपको ऑल इन्वेंट्री में देगा। आप लोगों की जितनी भी एक एक प्रोडक्ट है उसकी आप लोगों को क्वांटिटी बताएगा कि इतनी क्वांटिटी सेल हो चुकी है और इतनी क्वांटिटी अभी पेंडिंग में है, ठीक है, ये रहती है, और अभी और इन्वेंट्री जो आने वाली है वो कितनी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां से मिल जाएगी।
इसके बाद यहाँ पे मैनेज सेलर फुलफिलमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेल ग्लोबली, अगर आप लोग ग्लोबली सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है। इसके बाद FBA इन्वेंट्री। अब यहाँ पे ये तो ऑल इन्वेंट्री हो गई, ठीक है, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे है। अब अगर आप लोग स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ FBA की इन्वेंट्री देखना चाहते हो तो वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। इन्वेंट्री प्लानिंग। अब इन्वेंट्री प्लानिंग में आपको ये मिलता है कि लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, ठीक है, ट्वाइस का प्रोडक्ट है, और उसकी सेल्स हिस्ट्री को देखते हुए अमेजोन आपको एक प्लानिंग देगा कि ये आपसे इतने टाइम में सेल हुआ है और इतनी क्वांटिटी सेल हुई है। अब ये आगे आपको क्या चाहिए, मतलब आपको कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए, तो यहां से आप लोगों को ये बता देगा, ठीक है, इन्वेंट्री प्लानिंग में। इसके बाद मैनेज FBA शिपमेंट्स, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है, आप लोगों की शिपमेंट्स कितनी आप लोगों ने बनाई है, कितने प्रोडक्ट्स आप लोगों की तरफ डिलीवर हुए हैं, कितने अभी पेंडिंग में है, ठीक है। अब ये देखें आप लोग, यहां से ये इन्वेंट्री मींस के पहुंच गई है अमेजोन। यहाँ पे कितने यूनिट्स है, 38 यूनिट्स है, ये क्लोज हो गया, ठीक है, 38 यूनिट्स थे और 38 ही हमें रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पे 35, अभी ये 20 यूनिट्स है तो ये रिसीविंग में है, ठीक है। यहाँ पे ये 37 यूनिट्स थे, हमें कितने रिसीव हुए अभी तक, 34 रिसीव। अभी अमेजोन इस पे यानी कि सर्चिंग कर रहा है, वो अपने वेयर हाउसेस में देख रहे हैं कि इनका ये जो प्रोडक्ट्स है ये कहाँ पे है। अगर तो इनको ये फाइंड आउट नहीं होते कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे है, या गुम जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो अमेजोन हमें इसकी पे आउट सेंड करेगा, ठीक है, विद प्रॉफिट जितने का हमने लिस्ट किया है। अमेजोन हमसे 2-3 डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और ये पेमेंट अमेजोन हमें देगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से आप लोग शिपमेंट देख सकते हो। अब शिपमेंट के अलावा यहाँ पे और क्या चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज है, इसमें आप जाके देख सकते हो कि क्या अपॉर्चुनिटीज अमेजोन आपको दे रहा है। इसके अलावा थर्ड वन हमारे पास प्राइसिंग है। प्राइसिंग आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें आप लोग एटोमेट कर सकते हो अपनी प्राइसिंग को। अब ये इसका क्या मतलब है, मतलब कि आप किस तरह एटोमेट कर सकते हो। अब ये आप इस तरह एटोमेट कर सकते हो, लाइक आप लोगों ने एक प्रोडक्ट $15 का आप लोगों ने लिस्ट किया हुआ है, आपका जो कंपटीटर है वो प्राइस को डाउन करता है, तो अभी आप लोग अमेजोन को कहते हो कि अगर ये 1 सेंट डाउन करता है तो आप भी इतना डाउन करोगे, ठीक है। तो ये इस तरह आपकी जो प्राइसिंग है आपको पता नहीं होगा, आप सो रहे हो, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, तो ये प्राइसिंग ऑटोमेट हो जाती है। आपके जो कंपटीटर है उससे आप लोग इसको कहते हो कि $1 आपने कम रखना है, तो वो कम रखेगा, ठीक है। वो अगर प्राइस को डाउन करेगा तो आपकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली डाउन होगी। और इसमें आप लोग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो कि $15 तक आप यानी कि प्राइस वार कर सकते हो, इससे नीचे आपने नहीं आना, तो ये फिर उसी तरह काम करेगा, ठीक है। यहां से आप लोग प्राइसिंग को ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑर्डर्स है, ऑर्डर आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो, मींस कि आप पे कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। अभी ये हमारे यानी कि प्राइवेसी है, मैं आपको शो नहीं कर सकता, इस वजह से आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हो कि कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं और कितनी की पेमेंट पेंडिंग में है, तो ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑर्डर यानी कि अपने जितने भी ऑर्डर्स है उसका रिपोर्ट आप लोग जनरेट कर सकते हो यहाँ से। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, मैनेज रिटर्न्स, ठीक है, यहाँ से आप लोग रिटर्न्स देख सकते हो कि मुझ पे कितने रिटर्न्स आए हैं। लाइक मैंने 50 प्रोडक्ट्स डिलीवर किए, 50 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आ गए हैं, अब इन 50 प्रोडक्ट्स में से मुझ पे रिटर्न कितने आए हैं, तो वो आप लोग यहां से देख सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम मैं चेक कर रहा था, हम पे एक भी ऑर्डर यानी कि रिटर्न नहीं आया। यहां से अब आप लोग एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट का जो फेज है ये PL और MPL जो करना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है, कि आप लोग जब कैंपेन्स रन करते हो तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। लाइक मैनेजर, कैंपेन मैनेजर आप लोगों ने देखना है, कितनी आप लोगों ने कैंपेन रन की है और उस पे आपको सेल्स कितनी आई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आप डील्स दे सकते हो, कूपन आप लोग लगा सकते हो, सेल्स लगा सकते हो, डिस्काउंट आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो ये प्रमोशंस आप लोग कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप लोग एडवर्टाइजमेंट पे करोगे। इस पे इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा MPL की क्लास में, तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टोर है। अच्छा, रिपोर्ट्स, ये बहुत जरूरी है, आप लोग यहाँ से रिपोर्ट में आपके टोटली आप सेल चेक कर सकते हो कि अभी तक मैंने अकाउंट क्रिएट किया है तो इस पे टोटल कितनी सेल्स आई हैं। तो यहां से अगर मैं इसको 1 जनवरी से 13 जनवरी तक करूं, ठीक है, 1 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक ये कितनी सेल्स है, 5000 दरहम सेल्स है, ठीक है, उससे भी ज्यादा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 13 डेज की है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज कर देते हैं, लाइक 14 दिसंबर से ये यहाँ पे ये सेल्स है सारी की सारी, ठीक है। तो अभी तक यानी कि 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक कितनी सेल्स है, 13,000 हम पे सेल्स आई है। तो ये सारा का सारा डेटा आपको देता है कितने यूनिट सेल हुए, इतने यूनिट्स सेल हो गए हैं। तो यहां से आप लोग पूरा का पूरा रिपोर्ट आप लोग जनरेट कर सकते हो। आपको यहां से आइडिया हो जाएगा कि मैंने अभी तक अमेजोन पे कितनी सेल्स की है, वो यहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फुलफिलमेंट कस्टम रिपोर्ट्स आप लोगों को मिल जाती है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है।
तो सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग पेमेंट्स पे आओगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ एक्सप्लेन करूं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पे पेमेंट्स है, पेमेंट आप लोग चेक कर सकते हो कि कितनी पेमेंट्स आएगी। आज स्टेटमेंट पे हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ट्रांजैक्शन व्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। ट्रांजैक्शन व्यू, इसमें आप लोगों को एक एक प्रोडक्ट का बताते हैं कि ये प्रोडक्ट यानी कि डिलीवर हो गया कस्टमर तक, इसमें अमेजोन की एक्सपेंस कितनी लगी है और आपको अभी विद प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। लाइक $15 का एक प्रोडक्ट सेल हुआ है, उसमें से अमेजोन ने $5 अपने चार्ज कर लिए और $10 आपको वो पे करेगा। तो ये सारी की सारी एक एक प्रोडक्ट की डिटेल आपको ट्रांजैक्शन व्यू में मिलेगी, लेकिन इसके साथ प्रोडक्ट भी मेंशन होता है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को शो नहीं करूंगा। यहां से आप लोग कंप्लीटली देख सकते हो और अपना प्रॉफिट मार्जिन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आज स्टेटमेंट में हम आएंगे। अब ये अमेजोन ने हमें पेमेंट सेंड की है, लाइक 1000 दरहम ये है, 800 दरहम ये हो गई, ठीक है, 1000 दरहम ये। अभी तक जितनी भी ट्रांजैक्शन अमेजोन ने की है वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है। अब अमेजोन का जो टोटल एक्सपेंस हमें पड़ा है इस प्रोडक्ट पे वो कितना है। अब इसमें सेल्स कितनी हुई है, लाइक 2000 दरहम की सेल्स आई है टोटल, ठीक है। उसमें से रिफंड्स कितने हुए, ये रिफंड है, और एक्सपेंस हमें कितना पड़ा है। अमेजोन की स्टोरेज कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और जितनी भी कॉस्ट आप लोग लगा लो, तो अमेजोन ने उसको भी यहाँ पे माइनस कर दिया। अब टोटल हमें कितना मिलेगा, ये हमारा नेट हमें अमेजोन सेंड करेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप लोग यहां से चेक करके आप लोग देख सकते हो और अपने लिए जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप लोगों ने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, उसमें फिर आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है। क्लाइंट्स आपसे डेटा मांगता है कि हमने अभी तक कितना प्रॉफिट किया, आपके पास डेटा नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ये चीजें बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, आप लोगों को। तो यहां से आप लोग ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट्स को डेटा आप लोग दे सकते हो। यहां से अगर आप लोग इसको डाउनलोड करते हो तो पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट कितनी आने वाली है हमें, अभी नेक्स्ट हमें कौन सी पे आउट आने वाली है। यहाँ पे 1 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है, 12 जनवरी से, ठीक है। और अभी जब ये हमें रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी, ठीक है। अभी हमें डेट का नहीं बताते, लेकिन 14 to 15 डेज लगते हैं आपको ये पेमेंट रिसीव होने में, ठीक है। जब आपको रिसीव हो जाएगी, अब इसमें जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं तो वो यहाँ पे उनकी पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता आएगी, ठीक है। तो ये बताना भी बहुत जरूरी है। पेमेंट्स का रिपोर्ट्स भी आप लोग देख सकते हो यहाँ से। अब परफॉर्मेंस में आप लोग हेल्थ, अकाउंट का हेल्थ आप लोग चेक करते हो, ठीक है, यहाँ से। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आपका अकाउंट का हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक यहाँ पे अब हेल्दी है तो इसी तरह हो, हेल्दी से भी बल्कि ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग 1000 तक लेके जाओगे तो आपकी जो सेल हिस्ट्री, अकाउंट हेल्थ है वो बहुत अच्छा होगा। फिर आप पे कंप्लेंट्स भी आएंगी, अमेजोन को आप पे ट्रस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो अकाउंट का हेल्थ है वो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से आप पे जो कंप्लेंट्स आती है वो भी फिर अमेजोन इग्नोर करता है। अभी अगर हमारा न्यू अकाउंट है, फ्रेश अकाउंट है, अभी इसमें कितने 200 या 204 इसकी अकाउंट की हेल्थ है, तो अगर इस पे हमें एक भी कंप्लेंट आ गया, अमेजोन हमें क्या करेगा, रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन में डाल देगा। अमेजोन हमसे इसका रीजन पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रीजन बन सकता है, कितने इश्यूज आ सकते हैं, लाइक ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आ सकती है इसमें, और अदर जितनी भी एथेंटिसिटी वायलेशन आ सकती है, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, ठीक है, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन आप लोग करते हो, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, ये सारी की सारी चीजें जब आप लोग जितने भी इश्यूज करते हो तो आपका अकाउंट डायरेक्टली इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अमेजोन आपसे फिर प्रूफ मांगता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आपका अकाउंट फिर सस्पेंड हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इन चीजों को भी आप लोगों ने मैनेज करना है। जैसे ही आप पे रिस्क ऑफ डी, आप लोगों ने डायरेक्टली इनके कस्टमर सर्विसेज को कॉल करनी है, इनके कस्टमर सर्विस को आप लोगों ने कॉल करनी है। लाइक यहाँ पे कॉल मी नाउ ऑप्शन है, आप लोग इजीली अमेजोन के साथ बात कर सकते हो, उनकी जितनी भी टीम होती है उससे आप लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करके वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये यानी कि सब कुछ मैनेज करते हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हेल्प में भी हम आखिर में देखेंगे कि आप लोग इनके साथ केस कैसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर फीडबैक, ठीक है, फीडबैक मैनेजर है, यहाँ पे चार्ज क्लेम, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है। अमेजोन जितने भी आप लोगों को यानी कि डॉक्यूमेंट्स का कहता है, आप लोग अपील सबमिट करते हो, उसका अमेजोन कहां पे आपको रिस्पॉन्स देता है, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। जितनी भी आप लोगों पे वायलेशन आती है तो ये आप लोगों ने मस्ट देखना है डेली बेसिस पे कि यहाँ पे अमेजोन की तरफ से कोई मैसेज तो नहीं है। अभी रिसेंटली 12 जनवरी को हमें एक अमेजोन का मैसेज रिसीव हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप लोग मस्ट रीड करो कि अमेजोन इसमें क्या कहता है, क्या डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पे एप्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे ब्रांड है, इसको भी आप स्किप कर दो, ठीक है। यहाँ पे लर्न, यहाँ पे जब आप लोग अपना ब्रांड बनाते हो तो वो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्ड यूर ब्रांड, तो इसको हम बाद में देखेंगे। लर्न, अगर आप लोग
चीजें सीखना चाहते हो Amazon से डायरेक्टली, सेलर यूनिवर्सिटी है इनकी, यहाँ पे न्यूज आते हैं जितनी भी अपडेट्स हैं, तो वो आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। तो ये कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल था Amazon सेलर सेंट्रल का। यहाँ से आप लोग कंप्लीटली इसको इसको कंप्लीटली यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। अब लेट सपोज आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम बनती है, ठीक है, आप पे वायलेशन आती है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, या किसी अदर रीजन की वजह से आप लोगों को Amazon की हेल्प चाहिए, फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आओ। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम बनती है, लाइक आप लोगों की इन्वेंट्री लाइव नहीं हो रही, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों का स्टॉक जो है वो गुम हो जाता है, ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं, अब लाइक अकाउंट रिस्क में चला गया, ठीक है, आप लोग यहाँ से आके इस पे क्लिक करके अपना प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे और भी आपके पास ऑप्शन है, लिस्टिंग नॉट बायबल, ठीक है, FBA रिटर्न्स रिम्बर्समेंट आप लोग कर सकते हो, ठीक है, रिटर्न्स आती है यहाँ पे, कस्टमर फीडबैक, रिव्यू रिमूवल, अगर आप लोगों पे लाइक कोई कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे FBA रिमूवल इशू, अब यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री अगर लॉस हो जाती है Amazon पे, फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप आके, ठीक है, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, FNSQ पे जो नंबर होता है वो यहाँ पे अपलोड करके इसके साथ आप केस ओपन कर लोगे। जब आप केस ओपन करोगे तो ये Amazon आपको फिर रिस्पॉन्स देगा अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपके साथ ये फिर चैटिंग पे बात करेगा, तो इजिली आप लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आपको प्रॉब्लम बनती है डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आके, ठीक है, ये इशू आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे आप लोगों ने FNSQ लेबल, जितने भी FNSQ लेबल पे जो आपका नंबर होता है वो आप लोगों ने प्रिंट कर देना है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन आता है लाइव चैटिंग का, तो Amazon के साथ आप लाइव चैटिंग कर सकते हो। उसके कस्टमर जो टीम होती है, उसकी जो टीम होती है, उसके साथ जब आप लोग लाइव चैटिंग करोगे तो डायरेक्टली वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, तो इसकी वजह से इमीडिएटली आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ आप लोग लाइव कॉल की तरफ जाओ, ठीक है, लाइव चैटिंग की तरफ जाओ। फिर अगर आप लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलता, आप कॉल भी कर सकते हो जाके, ठीक है, वो भी मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया। अकाउंट हेल्प पे जाके कॉल मी नाउ का ऑप्शन है, इनके साथ आप कॉल पे भी बात कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब भी आप पे ऑर्डर्स आता है तो मोस्टली न्यूबीज के माइंड में ये होता है कि अब हम पे ऑर्डर आ गया, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स को एंजॉय करना है। ये जितनी भी चीजें हैं ये ऑटोमेटिक है। आप पे सेल्स आ गई, आप जहां पे भी हो Amazon उसको कस्टमर तक डिस्पैच करेगा, कस्टमर सर्विसेज देगा, और रिटर्न्स जितनी भी चीजें हैं ये Amazon खुद मैनेज करेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यहां से मॉनिटर करना है चीजों को कि मेरी पेमेंट कब आएगी, मुझ पे ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, मेरी इन्वेंट्रीज Amazon वेयरहाउस कब शिप होगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे देखनी है, ठीक है, आप लोगों ने करना कुछ नहीं है। और आप लोग इन्वेंट्रीज मंगवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यही काम करना है। सो आई होप कि आप लोगों को ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।